मैं डॉक्टर शिवशंकर मरज़क के सिद्धगिरी अस्पताल और रिसर्च सेंटर जो है इसमें मैं न्यूरोसर्जन बन के पिछले 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे ये अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर बोल के भी एक जवाबदारी दिया गया है। जैसे आप सब जानते हैं, आपको पता होगा कि अपना जो सिद्धगिरी अस्पताल और रिसर्च सेंटर है ये कनेरी मठ बोल के एक छोटा सा गांव है कोल्हापुर का पेरीफेरी में। एक 4-5 हज़ार का पॉपुलेशन है, अराउंड 13 किलोमीटर कोल्हापुर से है। तो यहाँ एक 17 एकड़ की जो बहुत ही निसर्ग रम्य एक नेचर की बहुत ही एक सुंदर एनवायरनमेंट में अस्पताल स्थित है। ये पिछले 10-12 साल से, मतलब 2010 में इसका 10 में इसका स्वामी जी ने यहाँ ओपनिंग की थी। उद्देश्य यही था कि वह निराधारण आधार, जैसे आप जानते हैं कि कोल्हापुर एक सेकेंड या थर्ड टायर सिटी बोल सकते हैं। तो जब 10 या 12 साल पहले लोगों को जब हाई टेक्नोलॉजी मतलब या बड़े ऑपरेशंस करने की या बड़े हज़ारों की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको मेट्रो सिटीज़ जैसे कि बेंगलोर, पुणे या मुंबई जाना पड़ता था और वहाँ जाने के बाद खर्चा भी बहुत होती थी। तो बहुत लोग वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे या कुछ लोग कुछ तो बेच के या कुछ कैसे भी लोन करके वहाँ जाके ट्रीटमेंट लेके आते थे। अगर पेशेंट घर नहीं आता था तो सब रास्ते पे आ जाते थे। तो ये सब अपने जो 48th मठाधिपति थे ब्रह्मलीन कटसे स्वामी जी, उनको बहुत लगता कि अपने रीजन में एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ मेट्रो सिटीज़ में जो टॉप मोस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसको हम यहाँ अपने गांव के रीजन में लाके नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम अपने लोगों को ट्रीटमेंट कैटर करेंगे। तो ये उद्देश्य को अपने 49th मठाधिपति जो अदृश्य कटसे स्वामी जी हैं, उन्होंने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो 2010 में ये भव्य एक अस्पताल बन के यहाँ रेडी हुआ। तो अपने 2 विंग है मेनली, एक एलोपैथिक विंग और एक आयुर्वेदिक विंग। तो एलोपैथिक में 150 बेड्स है और आयुर्वेदा में 50 बेड्स है। तो ये सब एक 17 एकड़ का एक ज़मीन है, यहाँ स्थित है। आजू बाजू में पूरा गांव है, बहुत ही सुंदर ग्रीन एनवायरनमेंट है। तो कहीं भी कोई पॉल्यूशन नहीं, फुल लाइट, फुल प्योर यहाँ हवा आता है। तो आप जानते हैं कि पेशेंट सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं, उनको दुआ दारू बोलते हैं। मतलब दुआ भी चाहिए और उसके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो ये जो है ये 1350 साल से भी पुरातन एक धार्मिक केंद्र है जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ का वाइब्रेशंस पेशेंट को जो डिसीजेस है उसको हेल्प होने में मददगार साबित होता है। यहाँ का रमणीय जो नेचर है वो भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मदद साबित होती है। और मेन ये है कि इसके पीछे जो उद्देश्य है स्वामी जी का बहुत ही क्लियर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब इसमें एक पैसा कमाना नहीं है, लेकिन स्वामी जी दर माह इसमें बहुत सारे पैसे डाल के यहाँ के आजू बाजू के कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा इस रीजन के जो पेशेंट्स हैं उनको, बहुत लोगों को तो मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 12 साल में 12 से 15 करोड़ का फ्री में ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है। लगभग 10-15 हज़ार क्रिटिकल ब्रेन या स्पाइन सर्जरीज यहाँ हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ का जो टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब लोगों में ये गलत समझ रहती है कि जहाँ अगर कम में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ ऐसा तो कभी सोचा नहीं गया। यहाँ का जो टेक्नोलॉजी जहाँ स्वामी जी ने लाया है तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मशीन्स यहाँ हैं। मतलब मैं गर्व से कहता हूँ कि कोल्हापुर का एकमेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सिद्धगिरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, क्योंकि ये एक ही अस्पताल है जो एक छत के नीचे सभी सर्विसेज कैटर करता है। इवन यहाँ का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी ये सुविधा है, अपने पेशेंट्स को नहीं दे पाते हैं, जो अपने स्वामी जी का जो चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ के लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे दे रहा है। तो अपना चार्जेस बहुत कम है, हार्डली प्राइवेट के कंपैरिजन में 40% आप बोल सकते हो। बट यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं गया है क्वालिटी में। तो अपने पास सिटी स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डायग्नोस्टिक विंग में पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। साथ ही साथ अपने पास सभी स्पेशलिटीज़ सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। मैं एज ए न्यूरोसर्जन यहाँ पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक अच्छा टीम है, एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश बरमगौड़ है, न्यूरो ICU है, न्यूरो वार्ड है। ये यहाँ जो अभी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स जो हैं उसमें हम कुछ ऐसा सर्जरीज यहाँ करते हैं जो इंडिया के बहुत ही कम सेंटर में होता है। हाल ही में पिछले 1-2 महीने पहले हमने एक यहाँ ब्रेन बाईपास सर्जरीज किए थे जो बहुत ही अनहर्ड है, बहुत ही अनकॉमन है और हार्डली आप बोल सकते कि सिंगल डिजिट सेंटर्स में इंडिया में होता है। और ये अनोखा सर्जरी था क्योंकि इसको जो अनिरिज्म थी ब्रेन का, जो ब्रेन से लेकर
यहाँ जो टूथ है यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, और ये पेशेंट पिछले 8 साल से सर्जरी के लिए वेट कर रही थी और इसका नहीं हो पा रहा था। ऑलमोस्ट वो मौत की दरवाजे पे थी, खड़ी थी, और अपने पास आई तो यहाँ हमने चैलेंज के साथ सर्जरी किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एन्युरिज्म था, और ऐसा ऑपरेशन दुनिया में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा एन्युरिज्म को बाईपास से हमने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट ठीक होकर घर चली गई है। वैसे ही ब्रेन के लिए हम यहाँ एपिलेप्सी सर्जरीज बोल के करते हैं, जो हार्डली इंडिया में 15 या 16 सेंटर्स है, जहाँ फिट्स जो मिर्गी बोलते हैं, आपसमार बोलते हैं, जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते, उनको एक अलग तरीके के अलग कॉन्सेप्ट का सर्जरीज होता है, जो यहाँ कनेरी मठ जैसे गांव में यहाँ होता है। वैसे ही ब्रेन के एंडोस्कोपीज जो बहुत जगह इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी इसका सुविधा उपलब्ध नहीं रहता है, वैसे ही सुविधा है ब्रेन का की होल सर्जरीज यहाँ कनेरी मठ में होता है। साथ ही साथ अपने पास कैंसर की डिपार्टमेंट है, किडनी का डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक सर्जरी है, और गायनेकोलॉजी है। आईवीएफ सेंटर है, एक बहुत ही अनोखा आईवीएफ सेंटर है। शायद दुनिया में पहली बार ऐसा एक आईवीएफ सेंटर का स्वामी जी ने यहाँ एक एस्टेब्लिशमेंट किया है। इसका अनोखा ये है कि भाई यहाँ एलोपैथी, आयुर्वेदा और साथ में आध्यात्मिक का यहाँ एक सपोर्ट है। तो इन तीनों के साथ यहाँ आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसका खर्चा 2-2.5 लाख में होता है, और यहाँ हम हार्डली 40 या 50 हज़ार में टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट यहाँ स्वामी जी ने उपलब्ध करके दिया है। साथ ही साथ अपने पास मेडिसिन और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है, आईसीयू डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स है, जहाँ की होल जॉइंट सर्जरीज होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं। वैसे ही अपने पास डेंटल डिपार्टमेंट है, फेस का प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, आंख का सब तरीके के यहाँ सर्जरीज होते हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 50 बेड का अपने पास एक बहुत ही भव्य आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, जो इस रीजन में उसका काम के लिए जाना जाता है, जहाँ कॉटेजेस है, जो डिलक्स रूम भी है, स्पेशल रूम्स में जनरल वार्ड्स है, और बहुत कम पैसे में यहाँ बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों को मिलता जा रहा है। और मुझे खेद ये है कि बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है कि जहाँ कम ट्रीटमेंट में, कम पैसे में ट्रीटमेंट मिलता है तो शायद कुछ कमी होगी। ये गलत समझ है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, शायद यहाँ आने वाले पेशेंट्स लकी हैं कि उनको यहाँ का ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीटमेंट में किया नहीं गया है, बल्कि उनका खर्चा जो 10-12 लाख में जो सर्जरीज जो मुंबई बेंगलोर में हो सकते हैं ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जहाँ हार्डली 1 लाख मैक्सिमम होता है, जिसमें बहुत लोगों को गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम्स है उसको यूज़ करके हम ऑलमोस्ट फ्री में यहाँ सर्जरीज करते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जानकारी मेरी तरफ से मैंने जितना हो सका उतना दिया है, बट अगर आपको और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन में अपना सिद्धगिरी अस्पताल और रिसर्च सेंटर को आप गूगल कर सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, अपना वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाएगा या एक फ़ोन नंबर शेयर की जाएगी, जो कोई भी आपको सर्विसेज की ज़रूरत है तो हम 24/7 यहाँ अवेलेबल है।